नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता तो इस वक्त टीम की मौजूदगी दमवाढुंगा में मौजूद है। और आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर सुनाई थी, बेहद दुखद खबर थी कि इंटर में पढ़ने वाले छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। दमवाढुंगा के एक जो कॉलोनी का नाम सामने आया था, वह आत्महत्या कर ली गई थी उसकी ओर से। पूरी खबर हमने आपको बताई थी, आपने बेहद जो दुख है उसमें व्यक्त किया था। लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद उसमें एक दूसरा पहलू है वो निकल कर सामने आया है। यदि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दूं तो आपको बता दूं कि ऐसी बातें सामने आई थी कि छात्र द्वारा 5 से 6 लोगों को कहीं ना कहीं गाड़ी से ठोका था उसने। उसके बाद अगले दिन सुबह आत्महत्या कर ली थी, ऐसी बातें सामने आई थी। लेकिन इस बार जो खबर है, दूसरा पहलू है, बेहद हैरान करने वाला है। ऐसी बातें मृतक के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है बनभूलपुरा के 4 लोगों के ऊपर कि कहीं ना कहीं आत्महत्या करने पे उनके बेटे को उकसाया गया है। हमारे साथ मृतक के पिता मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। पूरा मामला है इनके सिरे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस वक्त भी हमने आपको खबर बताई थी। तो खबर का दूसरा पहलू बताना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर पहलू से आप खबर समझे और फिर आप निष्कर्ष निकालें। हालांकि पूरा केस अभी चल रहा है, मुकदमा दर्ज इनकी ओर से करा दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, उस रात क्या कुछ घटा था, जो विटनेस थे उनसे इन्होंने बातचीत की है, उनके फ्रेंड्स से इन लोगों ने बातचीत की है। हालांकि फ्रेंड्स अभी यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी ज़रूर बातचीत करते। इनसे पूछते हैं क्या कुछ बुरा मामला। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम MP शाह है मैम। जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, हमने खबर देखी, सबने देखी, हल्द्वानी में सब स्तब्ध थे कि 12वीं में पढ़ने वाला छात्र ऐसा कदम उठाया। लोगों ने कोई स्टडी प्रेशर का लोगों ने बात कही। क्या कुछ बुरा मामला आपकी ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है? किस पक्ष के से आपने मुकदमा दर्ज कराया? मैम जैसे कि मैं उस दिन जिस डे ऑफ द पॉइंट आई वाज नॉट हियर, मैं 9 तारीख को यहाँ नहीं था, मैं 13th को था। मैं यहाँ जॉब नहीं करता हूँ, मैं क्रूज़ लाइन्स में हूँ। मैं US में से यहाँ पर पहुँचा हूँ। जिस दिन मुझको एक खबर मिली उस दिन मैं समुद्र के बीच में था। नेक्स्ट डे मियामी था, तो मुझको पूरा दिन लगा। फिर मुझको मियामी से फ़्लाइट लेनी थी, तो मैं 13 की मॉर्निंग यहाँ पहुँचा। मुझको खबर 9 की रात मियामी टाइम में मिली। मेरे साड़ू ने बताई मुझको कि ये हो गया, तुम्हारा लड़का इमरजेंसी में है। तो आई वॉज शॉक्ड, मुझको पता नहीं था कि ही इज़ ऑलरेडी डेड। बट नेक्स्ट डे द अदर कज़न टोल्ड मी दैट ही इज़ ऑलरेडी डेड। उसने अपने को ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर। तो आई वॉज शॉक्ड। और मैं जब यहाँ पहुँचा तब आई वॉज रियली शॉक्ड, क्योंकि फैमिली पूरी शॉक में थी। और जब बाद में इंक्वायरी उसके दोस्तों के बारे में पता किया, मैं उनके पास गया तो सबका जो नया पहलू आया और विटनेसेस मुझको मिली, तो उसके साथ बेरहमी से उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया। ही वॉज पुश्ड फॉर सुसाइड। उसके साथ मॉब ब्लीचिंग भी। उसमें 4 लोग थे जो उसके पीछा किया उन लोगों ने। जब उसकी गाड़ी लगी, गाड़ी उसने एक्सीडेंट की थी, इतने लोगों के साथ नहीं किया जितना लोगों को बोला गया। जो मैंने सुना, लोगों ने बोला कि तूने इतने बच्चों लोगों का मर्डर कर दिया है, 4 लोगों का मर्डर कर दिया है, तूने मार दिया है, गंदी गंदी गालियाँ दी गई और उसको चेस आउट किया। और चेस आउट करने के लिए बाद वो गली में फंस गया। उसके बाद इरफान एक नाम है, नाम तो मैं भी बता। हाँ, देखिए ये तहरीर है, ये तहरीर है जिसमें मैंने उनको दी है थाना अध्यक्ष काठगोदाम को। फॉलोकार संकेत रेहान, जिसमें मुफ्त आयोग की उसका UK 04R9164 में रेहान निवासी लाइन नंबर 8, जिसका मोबाइल नंबर 7668788766 है। वो अपने 4 दोस्तों के साथ नसीम, अफसराज, असीम, कृष्णा और तनिष्क के साथ सवार था। उसने उसको KFC की गली में उसकी गाड़ी को पीछे से वो करा, मारा, पत्थर से तोड़ ताड़ की, सारे पत्थर अभी भी तोड़ है। उस लात घूसे से गाड़ी तोड़ी। उसके बाद जब मेरा लड़का देवाशीष के पास पहुंचा, वहाँ बेरहमी से पिटाई की, उसकी डंडों से मारा, उसको लात घूसे से मारा। पूरी विटनेस वहाँ पर मिली मुझको। उसके बाद मेरा जब लड़का भाग के घर पहुँचा, उसके बाद मुझको नहीं पता क्या था, क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं। फोटोग्राफ से वीडियो के सामने आई आपकी उस रात की CCTV फुटेज वगैरह निकाली गई आपकी ओर से? जी मैम, वो सारी पुलिस के पास है, अंडरटेकन बाय द पुलिस। इस प्रकार से आप बातें बता रहे हैं। और जो ये घटना है, निर्मला जो स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल के सामने एक बच्ची को या एक किसी को टक्कर मारी गई थी, ऐसी जानकारी। उसके बाद जो बच्चा है वो भागा था गली में, आप बता रहे हैं उसको रोका गया, शीशे फोड़े गए, मारपीट की गई। जिन लोगों ने मारपीट की, उनका किस आधार पर मारपीट कर रहे थे कि आपने लोगों को मारा,
इस आधार पे कर रहे थे कि कोई पैसे वगैरह मांगने के एवज में ये सब मारपीट की गई? मैम जैसे कि मैं विटनेस पॉइंट ऑफ एक्सटेंट तो था नहीं, बट जो मुझको पता लगा कि उन लोग का ऐसा था कि ब्रूटली मारना, उसको डराना धमकाना ताकि उससे कुछ निकल जाए या पैसा मिल जाए, ऐसा लग रहा था। क्योंकि ऐसा था कि मेरे लड़के की ना यहाँ पर ज़्यादा दोस्तों से संबंध है, कि वो शेउड में पढ़ता था, उसका एक ही दोस्त था यहाँ पर हनीस अटवानी, और जिस लड़के के वो बर्थडे में गया था वो भी बस सो कॉल्ड फ्रेंड था, वो उसका फर्स्ट फ्रेंड नहीं था, ना था सेकंड फ्रेंड था, सो कॉल्ड हनीस अडवाणी के वजह से वो जाना जाता था। यही इसका कारण है। और उसके बाद मुझको ज़्यादा इसलिए नहीं पता क्योंकि किस मोटिव से ही किया गया था। मोटिव वॉज बेसिकली अ मॉब लीचिंग, और मेरे लड़के की सोने की चेन भी लूट ली गई साथ में। तो ये मामला जो आप बता रहे हैं, मामला जिस प्रकार से बातें सामने आई थी कि 5 लोगों को टक्कर मारी गई थी, अगर 5 लोगों को टक्कर मारी गई थी तो वो व्यक्ति उनको या तो फॉलो कर रहे होंगे कार से, तभी उन्होंने देखा कि पहले एक को मारा, फिर दूसरे को मारा, तीसरे को, फिर चौथे को, 5वें को, या तो ये हो सकता है, या तो आप जो कह रहे हैं कि लूटपाट के एवज में ये सब किया गया, या तो ये हो सकता है। जो उनके दोस्त वगैरह थे उनकी ओर से क्या बताया गया आपको? उनके दोस्त की वजह से जो बताया गया है, जो उन्होंने मुझको बताया कि ये रेहान उसको फॉलो कर रहा था, उसके बाद जब टक्कर लगने के बाद ये अदर साइड ऑफ द लेन था, ये आ भी नहीं रहता, इसकी गाड़ी को लगी भी नहीं। इसने ज्ञानीज़ में आके कहीं पर ज्ञानीज़ करके इसने गाड़ी खुद तोड़ी और खुद हल्ला करके कह रहा, तब तो मैं पैसे भी लूँगा इन लोगों से। जब ये थाने में गया तो वहाँ पर ये बोल रहा था कि 30,000 का मेरा सेल फ़ोन टूट गया है, 50,000 की मेरी कार टूट गई है। इट वाज बेसिकली अ मॉब लीचिंग, जिसमें इसने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, और थाने में भी जो बताया गया, लोग भर भर के स्कूटर बाइकों में, एक बाइक में 4-4 लोग भर के आए, जहाँ पर घेराव करा गया। बच्चों का, ये बच्चे भी थाने गए? बच्चे कोई नहीं थे, जहाँ पर मेरे संबंधी लोग, मनीष जोशी एडवोकेट और विनीत सा लड़के का मामा, देव का मामा, वो लोग जब गए तब घेराव के लिए वहाँ पर इतने लोग गए थे। हम लोगों ने तो ये सोचा मैम कि ही इज़ सेफ़ इन द कस्टडी, तो ही इज़ सेफ़। बट जब वहाँ पर ये लोग गए, इन लोग को पता ही नहीं था कि देव तो है ही नहीं, एंड नो बडी इंक्वायर्ड। पुलिस ने भी कोई छानबीन नहीं की थी कि लड़का कहाँ है मेरा। अगर उस समय अगर बच्चे की छानबीन हो जाती, पुलिस उसकी तहरीक करती, तो आई वुड हैव बीन सेव्ड, मेरा बच्चा आज लॉस में नहीं रहता। उस समय तक पुलिस ने भी कोई इंक्वायरी नहीं की थी। पुलिस ने इंक्वायरी तब की जब व्हेन आई केम टू इंडिया, जब इंडिया में आया, जब मैंने वो किए। आई डोंट नो व्हाई पुलिस वाज प्रेशराइज्ड, क्यों पुलिस सिट बैक थी और ये कह रही थी कि अभी तक उन्होंने क्या पुलिस ने अभी तक इंक्वायरी की। मेरे नहीं आने तक अटेम्प्ट टू मर्डर या किसी चीज़ का फेल चार्ज नहीं है मेरे। जब मैंने FIR करी उसके बाद स्टेप्स लिए गए। इसका कारण मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया से, क्या कारण है, क्या पुलिस वालों का कारण है, क्यों नहीं इन्होंने स्टार्टिंग से उसमें कुछ किया? बिल्कुल, आप हमारे माध्यम से तमाम बातें कह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ यदि कोई प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी, पुलिस का अधिकारी सुन रहा होगा, जवाब मृतक का जो पिता हैं वो मांग रहे हैं, उनको मिलने चाहिए। जिस प्रकार से आप बातें बता रहे हैं, एक बात मुझे थोड़ी सी समझ से मुझे परे लगी। रात में थाने गए सभी रेहान लोग, कि बीती सुबह थाने गए, अगली सुबह, कि रात ही में वो थाने पहुँच गए सारे लड़के? रात ही को गए मैम, क्योंकि रात ही को उसी के बाद मेरे उन लोगों ने, परिजनों ने मेरे लड़के को ढूंढना शुरू किया। रात ही को। जो आपका बेटा था वो भी थाने गया हुआ था? नहीं मैम, उसका तो कोई पता ही नहीं था। हम लोगों ने यही सोचा कि वो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में या सेफ कहीं पर या छिप गया है। हाँ। जो मुझको इंक्वायरी हुई है, जो मुझको पता लगा है। बेटा घर आ गया था? मैम उस समय तक ये भी नहीं पता कि बेटा घर आया था, क्योंकि वही नहीं था, क्योंकि मेरे मदर फादर ओल्ड है। माय फादर इज़ 91 एंड मदर इज़ 86, तो उन लोगों को किसी को नहीं पता था वो घर में आया भी या नहीं आया है। जिस प्रकार से आप बातें बता रहे हैं कि 13 तारीख को आप इंडिया लौटे, यहाँ आए, उसके बाद कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से, आपने जो भी मुकदमा दर्ज कराया, जो भी कराया गया, उससे पहले उनके दोस्तों से, आपके परिवार ने किसी ने बातचीत की उनसे, या जाना कि रात में क्या हुआ था? बिल्कुल भी क्लू नहीं था घर वालों को? उन लोगों का क्लू इसलिए नहीं था कि सब लोगों के सेल फोन्स ऑलमोस्ट ऑफ थे, और शायद किसने कोशिश भी की होगी मेरे लड़के को संपर्क करके। मेरे लड़के का आईफोन का बैटरी टूटी थी, तो उसने भी किसी को संपर्क नहीं किया। अगर उसके दोस्तों ने उसको भी किया होगा तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और जहाँ तक मेरे परिवार जो है ना, हाँ, हनीस अटवानी ने एक बार मेरे वाइफ को नैनीताल फ़ोन किया था कि देव से एक्सीडेंट हो गया, बट उसने ये भी नहीं बताया था कि उसके साथ मारपीट हो रही है, क्या हो रहा है। अगर ये पता लग जाता तो हनीस अटवानी की वजह से भी मेरा बच्चा बच सकता था। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आधी दी गई, अगर स्पष्ट रूप से बताया जाता तो कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई तेज़ भी होती और वो भी की जाती। आपको कहाँ से शक हुआ कि ये कहीं ना कहीं आत्महत्या या इस प्रकार से ये एंगल निकल सकता है? कुछ ऐसी घटनाएं, आपको ऐसी बातें पता चली, तब आपने दोस्तों से बातचीत की? क्योंकि उससे पूर्व में ये पूरा जो केस है अलग चल रहा था। जब आपकी ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया तब जाके ये केस का दूसरा पहलू सामने आया। आपको शक कैसे हुआ? जब मैम उसकी बॉडी देखी गई और उसमें वुंड्स थे, सर में गड्ढा था, तो तब इसमें कहीं ना कहीं तो ये लगा कि कहीं ना कहीं इसको मारा गया है।
कि क्या इससे पहले जब मैं पहुंचा तो जब मेरे ब्रदर इन लॉ मनीष जोशी एडवोकेट उन लोगों ने देखा उसकी बॉडी, तो वो लोग गए उन लोग अपने उनके फ्रेंड्स के पास और पूछा व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन। जब मैं आया तो मैं तो पूरा ही, मेरे पास तो पूरी रेडी टू गो वाली रिपोर्ट्स थी, क्योंकि ऑलरेडी पता लग चुका था कि वॉज मर्डर्ड मीन्स अटेम्प्टेड टू पुश टू मर्डर, होमिसाइड किया गया था उसके साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिनों में आई? उसी दिन आ गई थी? कितने दिनों में आई? 7 दिन में आई? मुझको पोस्टमार्टम रिपोर्ट 13 कल मिली मुझको। कल मिली? कल 15 हाँ 15 को जब आपको रिपोर्ट मिली आपने उसमें देखा कि इंजरीज वगैरह आई, उसके बाद आपने मुकदमा दर्ज कराया? नहीं, मुकदमा उससे पहले ही दर्ज हो चुका था जी। मुकदमा दर्ज। अच्छा, और जो आरोपी थे उन पे अभी पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? आपको क्या जानकारी? कुछ पूछताछ की गई है आरोपियों से या किसी प्रकार का शिकंजा कसा गया अभी तक? मैं कल ऑन द स्पॉट गया था देवासीज में। हाँ। तो वहाँ एक ठेले वाले थे, उनसे पुलिस वाले इंक्वायरी करी थे, और दूसरे एक लड़के से जो देव का दर्ज था उससे बात कर रहे थे, उनसे पुलिस ने उनसे पूछताछ की। बाकी आई हैव नो आइडिया, नोबडी अप्रोचेस फ्रॉम मी फ्रॉम द पुलिस साइड। मुझको कोई क्लू नहीं है किसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस वाले से नोबडी केम एंड टोल्ड मी व्हाट्स फर्दर इंक्वायरीज आर गोइंग ऑन। काठगोदाम थाने में आपने मुकदमा दर्ज कराया? जी। और जो आरोपी हैं वो बनभूलपुरा के रहने वाले, अगर हम गलत नहीं हैं तो? मैम आई एम नॉट श्योर, डैम श्योर कि बनपुरा है। हाँ, बनपुरा उसी जो एड्रेस पर गया कहता है, क्योंकि पर्सनली तो मैं किसी को जानता नहीं अभी। सिबलिंग्स कितने थे वो? भाई बहन कितने थे? किसके? देव का दो भाई हैं। देव बड़ा था, छोटा अविरत शाह है। मदर सिचुएशन कैसी? मदर की? मदर इज़ टेरिफाइड, शॉक्ड। जब से मैं आया रो के, पहले तो बात भी नहीं कर रही थी, सी वॉज सुन, उसकी मेंटल स्टेटस वॉज नॉट गुड, सी वॉज हॉरिफाइड, और अभी भी बहुत परेशान में है। तो आप बता सकते जो माँ ने अपना 17 साल का बेटा खोया तो उसके साथ क्या हो सकता है। और मैं अपील करूँगा आपके चैनल से कि ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के बच्चे के साथ ना हो। और लोग जो अराजक तत्व हैं वो इतना इनको हिम्मत नहीं आई तो कि दिन दहाड़े किसी के बच्चे को मार सकते हैं, किसी का घर सूना कर सकते हैं। ये किसी के साथ भी नहीं होने, और रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस से, प्रशासन से, मिनिस्ट्री लेवल से, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये टाइप के क्राइम्स रुकने चाहिए। और एक और मैसेज में बोलना चाहता हूँ, अगर जिसके पास थोड़ा समृद्ध परिवार है जो कर सकता है उसकी तो पहुँच सकती है, नहीं तो औरों का क्या होता है जो मीडियम लोअर क्लास पीपल्स है उनके साथ क्या होता होगा। अगर उनका बच्चा मरता भी होगा तो सब सॉरी कहते होंगे, रिपोर्ट दर्ज करने वाला कोई नहीं, विदाउट प्रेशर कोई रिपोर्ट दर्ज करने वाला नहीं रहता है। बस बनने के बाद भी उसकी फैमिली में ये होता होगा कि हम गलती हमारे बच्चे की थी, आप तो गुंडे हैं, ताकतवर है, आप तो महान हैं। और ऐसे ही चलते रहेगा चेन तो हमारा देश बर्बाद होगा। ने तमाम बातचीत सुनी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के प्रति काफ़ी रोष इन लोगों के अंदर है, क्योंकि कार्रवाई नहीं की गई टाइम पे, ऐसा जो आरोप इनकी ओर से लगाया गया। अभी भी किसी प्रकार का संपर्क इनसे साधा नहीं गया। हालांकि पूछताछ जो पुलिस है वो कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर इनसे संपर्क साधा नहीं गया है। अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है उसकी भी जानकारी इनको नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने आपको उस वक्त खबर दिखाई थी जब आत्महत्या की बात आई थी, और जब एंगल दूसरा निकला, आत्महत्या में उकसाने का एंगल निकला, तो उसको बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं वो सामने आए। अभी जो पिता हैं वो 13 तारीख को ही यहीं पहुंचे हैं, तो जितनी जो इनकी बातें हैं वो सामने हम रख सकते थे, हमने रखी है। पुलिस प्रशासन से कोई सुन रहा है, काठगोदाम पुलिस थाने में इनकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज है, जल्द से जल्द जो कार्रवाई है इसमें की जाए। जो मृतक की जो माँ है वो बेहद ही अभी कहीं ना कहीं ख़राब हालत में है। 17 साल का बेटा किसी ने खोया है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हालत होगी। तमाम जो प्रशासन के अधिकारी उनसे ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इनको कहीं कहीं न्याय मिले, कार्रवाई की जाए, जो भी उचित हो। हम कह रहे हैं कि जो भी उचित हो वो कार्रवाई की जाए। इनकी ओर से तमाम हमने बातचीत सुनी। फिलहाल देखने वाली बात होगी प्रशासन इस पर कब, किस वक्त और कब तक कहीं ना कहीं कार्रवाई करता है, कब एक सॉल्यूशन निकल के आता है, कब जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आते हैं। हालांकि जो भी केस है वो चल रहा है तो कुछ भी कहना इसमें उचित नहीं रहेगा, लेकिन निष्कर्ष कब निकलता है उसका वेट सभी को है। क्योंकि इस प्रकार से हल्द्वानी से खबरें सामने आई लगातार, एक के बाद एक यही केस मैं नहीं बोलूँगी, इससे पहले भी तमाम हमने आपको केसेस बताए हैं जो आपको हैरान करने वाले लगे हैं। इससे पहले भी हत्या का मामला सामने आया था, हालांकि चाची भतीजे का मामला था। उसके बाद अब ये मामला सामने आया। करेंगे हल्द्वानी में लोगों को अब खौफ रहने लगा है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हल्द्वानी को सेफ बनाया जाए, और इसको सुनिश्चित करना आप लोगों का भी काम है। क्योंकि यदि ऐसे कोई असामाजिक तत्व
यदि हल्द्वानी में रह रहे हैं तो उनको भी खबरदार रहना चाहिए, उनके अंदर खौफ होना चाहिए प्रशासन का। यदि हम कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर शिकंजा कसेगा। यदि खौफ होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो लोग करते। और हालांकि हिट एंड रन का ही मामला है, लेकिन प्रशासन इस पर कार्रवाई करता, पुलिस इसमें कार्रवाई करता। सर, इस प्रकार से हिट एंड रन का जो मामला है, आपको जानकारी होगी कि हिट एंड रन का ये मामला बनता है? जी मैम, ये हिट एंड रन का है, मैं एडमिट करता हूँ। और मैंने यही बोला था, जो भी फाइन, जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, आई विल बेयर ऑल द लॉसेस। ये मैंने बोला भी, ये मैसेज मैंने दिया भी है। और मैंने रिक्वेस्ट भी की है मीडिया से, जो भी आजकल सोशल मीडिया में वीडियो बनाने के शौकीन लोग हैं, कि कम फॉरवर्ड, मुझको आप दीजिए, आपका नाम गुप्त रहेगा, आई विल गिव यू एक्सीलेंट प्राइज़। मैंने उनको इनाम के लिए भी घोषणा की है, ताकि मुझको एविडेंस और मिले, ताकि क्लियरिटी हो कि मेरे लड़के को एक इंसाफ मिले। क्योंकि जिस तरीके से बात पहले आई हुई थी, इसने इतने लोगों को हिट एंड रन किया है, और कितने लोग इसमें मेडिकल करवाया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पत्रकार बंधु ने शुरू में लिखा था कि उस लड़के ने ये किया है, शराब पी थी और शराब पी के चला रहा था, नशे में था और हिट एंड रन किया था, कितने लोगों की मेडिकल आई? मेरे पास आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो अल्कोहल नहीं साबित करती है, इसका अल्कोहल पिया ही था। क्योंकि मैं अपने बच्चे को जानता हूँ। आइंदा कहीं भी आप लोग किसी पत्रकारिता के नाम में जो ऐसे लोग कलंक है, वो तो किसी से एक्सटॉर्शन मनी ले सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं तो पैसे वगैरह मांगे गए पत्रकारों को? मैं उस समय एविडेंस नहीं था, बट ऑन द अदर साइड जब ये कोई पत्रकार थे किसी न्यूज़ चैनल के, वो बोल रहे थे हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, 80,000 रुपये हमको पे करो, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, कल भी किया। और उन्होंने बड़े प्यार से ये काम किया और हर पूरी जनरेशन सबको ये बताया कि मतलब वो तो नशेड़ी था और वो ड्राइव एंड रन कर रहा था। ऐसे लोग भी, मेरे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों की भी पत्रकारिता का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, एंड दे शुड गो बिहाइंड द बार्स। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक का है, ये मैं भी कह रहा हूँ, जहाँ तक का मुझको चांस मिलेगा कि आई विल डेफिनेटली डू दैट फ्रॉम माई साइड, कि मैं नहीं चाहता किसी और के बच्चे के साथ ऐसा हो। बिल्कुल, ये भी थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है कि पत्रकारों की ओर से पैसे जो मांगे गए हैं, हालांकि संस्थान का नाम, पत्रकार का नाम सब नहीं आया, लेकिन हल्द्वानी के लोकल पत्रकारों की ओर से कहने की ऐसी हरकत है वो की गई है। ऐसे में काफ़ी रोष पत्रकारों को लेकर भी है, क्योंकि ऐसे मामले में कहीं ना कहीं मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता है, हम समाज का आईना होते हैं, लेकिन यदि ऐसी हरकत की जाती है तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को कलंकित करने वाली हरकत होगी। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। यदि ऐसा किया गया है तो ये भी बेहद दंडनीय है, उस पत्रकार पे भी कार्रवाई की जाए यदि ऐसा हुआ है तो, क्योंकि हम स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन फिलहाल आपने पूरा मामला सुना है, अब हम इस पर पूरी नज़र बनाए हुए। उस वक्त भी हमने आपको खबर दिखाई थी, अभी भी हम आपको खबर दिखा रहे हैं। इसके आगे यदि कार्रवाई नहीं होती है, यदि किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है, तो उस वक्त भी हम आप लोगों के साथ मौजूद रहेंगे। ये हम आपको आश्वासन अपने ओर से दे रहे हैं। जय हमेशा आपके साथ मौजूद रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, जय न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।